Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां रामप्रस प्रमोटर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर संदीप यादव ने अपने कर्मियों को पीटा, बाउंसरों से पिटवाया, जान से मारने की दी धमकी, फिर बिना नोटिस 11 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जी हां, प्रमोटर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेक्टर 44 गुरुग्राम के डायरेक्टर संदीप यादव की मनमानी बढ़ती जा रही है। पहले तो उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न तथा दुर्व्यवहार किया, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और जब कर्मचारियों ने इसकी शिकायत की तो उन्होंने इन सभी कर्मचारियों को बिना नोटिस के कंपनी से ही निकालने के साथ ही रतपाल तथा दीपा के घर की बिजली भी कटवा दी, जिससे उन पर एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बना सके। रामप्रस कंपनी के संचालक के गरिमामयी पद पर पदस्थ होते हुए संदीप यादव द्वारा अपने कर्मचारियों को निम्न समझते हुए उत्पीड़न किया जाना, उनके साथ मारपीट करना, बाउंसरों के माध्यम से पिटवाना, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देना, भारत के संविधान व लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर्वप्रथम यादव द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा मारपीट की गई। जब कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कुपली के आला अधिकारियों से करनी चाहिए तो संदीप यादव ने अपने बाउंसरों के साथ मिलकर उनके साथ अभद्र व्यवहार तथा मारपीट की। साथ ही कंपनी कर्मचारी रतपाल चौहान के साथ सेक्टर 37D साइट पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कोई रास्ता न मिलने पर कर्मचारियों ने न्याय की गुहार लगाते हुए सेक्टर 10A थाने में संदीप यादव के खिलाफ एफआईआर 372 दिनांक 14/6/2023 को दर्ज कराई। साथ ही संदीप यादव के साथी संजय चौधरी के खिलाफ भी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इस बात का बदला लेते हुए संदीप यादव ने कंपनी के 11 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिए कंपनी से निकाल दिया। कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद भी जब संदीप का ईगो शांत नहीं हुआ तो उसने रतपाल तथा दीपा के घर की बिजली भी कटवा दी तथा उन पर एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। रतपाल तथा दीपा को बिजली की वापसी के लिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। समस्त कर्मचारी न्याय की आशा में प्रशासन व भारत की न्यायिक व्यवस्था से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत जैसे संवैधानिक देश में इन कर्मचारियों को न्याय मिलेगा या संदीप यादव जैसे लोग उनके पद तथा बल के अहंकार में अन्य लोगों को शिकार बनाते रहेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी चेयरमैन वर्ड यूज नहीं हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को एमडी बना रखा है। उन्होंने एक तरह से ये कर रखा है कि वो कंपनी सारी, जबकि इस कंपनी के अंदर 2 अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब डायरेक्टरों के बीच के अंदर अब हमारे होता क्या है कि हम लोग तो एक नॉर्मल इंसान है जी, हम तो काम करने आए यहाँ पे। हमारी सैलरी 6-6 महीने नहीं आ रही है। एक बार हमारी सैलरी 8 महीने तक नहीं है, फिर हमारे को 2-3 महीने की सैलरी देते हैं, फिर उसके बाद हमें दबा देते हैं। जब हम सैलरी के लिए जाते हैं, सैलरी पे जाने के बाद से हमें आश्वासन दे दिया जाता है या फिर ये कह दिया जाता है या तो तुम नौकरी छोड़ दो और अपनी सैलरी भूल जाओ। अब उस चक्कर में हमें और काम करना पड़ता है, हमारी सैलरी फिर पेंडिंग हो जाती है। अभी भी हमारी सैलरी 1 आध महीने अभी इन्होंने बीच में क्लियर की थी, अब 2 महीने की हमारी पेंडिंग होने वाली है। अब 2 महीने की या तो हम सैलरी छोड़ के अपने घर बैठ जाएं या फिर इनके हिसाब से काम करते रहें। तो इनके पास जितने भी चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह में हमें फंसा रहे हैं। एक ऑफिस के अंदर कभी बाउंसर नहीं होते, हमारे ऑफिस में गुंडे हैं। बाउंसरों की उनको ड्रेस पहना के उनको आई कार्ड देके हमारे ऑफिस में दे दिया गया। और ये 17 तारीख से पहले और 17 नवंबर को जिस दिन पहली बार मार पिटाई हुई है उससे पहले 16 तारीख को उन बाउंसरों को हायर किया गया कंपनी के पेरोल पे। और जबकि उससे पहले कुछ पेरोल की कहानी थी नहीं, वो इसलिए थी कि वो हमें मार पीट सके। और हमने जब प्रोटेस्ट किया तो उसका हमें इनाम मिल रहा है। हम तो इस चीज को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अगर हमें धरना देना पड़ा, हमें प्रदर्शन करना पड़ा, हमें किसी भी लेवल तक जाना पड़ा, हम उस लेवल तक जाएंगे। हम कानूनी दायरे के अंदर जो हमारे हक में है हम हक नहीं छोड़ेंगे हमारा। शर्मा है, मैं यहाँ पे फंडिंग मैनेजर हूँ। बेसिकली मैं अरविंद जी के साथ काम करता हूँ और हम सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलकर जब 17 नवंबर को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी कि वो हमारे साथ फिजिकल वायलेंस भी कर रहा है। कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ, सारे एम्प्लॉयज़ के सामने माँ बहन की गालियाँ दी गई है। लड़कियों से पूछा जाता है कि तुम क्या काम कर रही हो, क्यों रुक रही हो। मतलब अगर कोई 5 बजे से 5:15 बजे भी हो गया तो भी पूछ रहे क्यों रुक रही हो। कोई वो नहीं है। 2 साल से आना चालू किया कंपनी में और अपने आप को वो बहुत समझ रहे हैं। फादर साहब की कंपनी है तो वो बन रहे हैं। अभी सारा टर्मिनेशन हमारा हो चुका है और एफआईआर करने के बाद हमको निकाल दिया गया है बदला लेने के लिए। श्रीवास्तव है, मैं मिस्टर अरविंद वालिया जी के अंडर काम करती हूँ। मुझे सैटरडे को इवनिंग में एक व्हाट्सएप आता है कि आपका टर्मिनेशन कर दिया गया है क्योंकि आपने डेटा शेयर किया है मिस्टर निखिल जैन के साथ। तो क्या वो ये प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने डेटा शेयर किया है? पहली बात। दूसरी बात, मैं जो भी काम करती हूँ मिस्टर अरविंद वालिया के अंडर करती हूँ, उनके इंस्ट्रक्शंस पे करती हूँ। तो ये बिल्कुल ही इलीगल टर्मिनेशन था। ये सिर्फ एक
खुन्नक होती है वो निकाली जा रही है एम्प्लॉयज को परेशान करने के लिए, ठीक है। और जिन्होंने भेजा है उनका भेजने का कोई बनता नहीं है। मिस्टर एनपीएस चौहान, हु इज ही, आई डोंट नो। एचआर सामने है, एचआर भेजती है तो टर्मिनेशन माना जाता है, या डायरेक्टर भेजता है तो टर्मिनेशन माना जाता है। पर एनपीएस चौहान जो सेल्फ मेड सीएफओ है, मतलब जो उन्होंने खुद को सीएफओ बना लिया, स्टाफ में किसी को भी नहीं पता कि वो सीएफओ है, किसी को नहीं पता है। उन्होंने हमें टर्मिनेशन भेजा और विच इज वेरी इलीगल, और हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें धरना करना पड़ा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने एफआईआर भी कर रखी है, जस्ट बिकॉज कि हमने भी एफआईआर कर रखी है तो हमारा नाम भी है। इसीलिए हम जो भी पड़ेगा वो सारी चीजें करेंगे और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।